So, welcome you all in our day 30 of 120 days transformation challenge. और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टू एंड लाइकली टू, जो स्पीकिंग में बहुत यूज होते हैं। तो कैसे यूज करना है, चलिए सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, अबाउट टू को आपको यूज करना है जब आप कहना चाहते हैं कि ऐसा होने वाला है। कोई काम जो होने वाला होता है उसके लिए आप यूज करते हैं अबाउट टू। मीन्स जल्दी ही होने वाला है, ध्यान रखना है, जल्दी ही होने वाला। इसको हम एक हिंट में लिख सकते हैं, इस तरह से आप याद रखें। तो ऐसा होने वाला है, इस पर्पज के लिए आप यूज करते हैं अबाउट टू। और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि जल्दी ही, कि याद रखना है कि वो काम जल्दी ही होने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी का वेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं तो उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कहां रह गए आप। वो कहता है बस आने वाला हूं। तो आने वाला हूं मीन्स बहुत जल्दी ही वो आने वाला है। तो इस तरह के केसेस में सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना है। एंड व्हाट इज दैट रूल? कि आप अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे और उसके बाद आपको यूज करना होगा अबाउट टू और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होगा कि ऐसा होने वाला है और वो काम जल्दी ही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहना चाहता हूं मेरी ट्रेन आने वाली है। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं तो वेट कर रहे हैं और आप कहते हैं मेरी ट्रेन आने वाली है। इसका मतलब है ट्रेन जल्दी ही आने वाली है। मींस वो काम जल्दी होने वाला है। तो इसी चीज के लिए आपको लगाना है अबाउट टू। याद रखना है अबाउट टू, सिर्फ अबाउट लगाया तो उसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में। यहां अबाउट यूज नहीं करना है, अबाउट के साथ टू लगाना है, अबाउट टू, जो इस सेंस में लगेगा कि ऐसा होने वाला है। तो मेरी ट्रेन आने वाली है तो हम इस तरह से बनाएंगे माई ट्रेन। सबसे पहले ट्रेन लगा दिया, फिर आपको इज एम आर में से देखना है क्या लगाना है, इज, और जो काम होने वाला है उसके लिए अबाउट टू लगाएंगे और आने वाली है तो वर्ब है आपकी अराइव। तो आप इस तरह से बोलेंगे माई ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, कि मेरी ट्रेन आने वाली है। अब और एग्जाम्पल्स देखिए जिससे कि आपको ग्रिप हो जाए। हम क्लासेस का एक टाइम होता है, आप कहीं जा रहे हैं और आप लेट हो गए और आप कहते हैं मेरी क्लास शुरू होने वाली है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो मेरी क्लास शुरू होने वाली है मींस ये काम होने वाला है जल्दी। तो आप कैसे बोलेंगे, माई क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट। तो माई क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, की क्लास, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। मान लीजिए आप एक मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखने जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, जाम में फंस गए, और आप कहते हैं थोड़ा जल्दी चलो मूवी शुरू होने वाली है। तो मूवी शुरू होने वाली है तो कैसे बोलेंगे, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, क्योंकि वो जल्दी ही शुरू होने वाली है, एक टाइम होता है फिक्स और वो काम होने वाला है, तो आपको अबाउट टू का यूज कर देना है। अब और एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिनर रखा कहीं अपनी फैमिली के साथ, अपने कजन्स के साथ, और आपके कुछ कजन्स रास्ते में रह गए हैं तो आप उन्हें कॉल करते हैं, पूछते हैं कहाँ रह गए, हम डिनर शुरू करने वाले हैं। तो हम डिनर शुरू करने वाले हैं मीन्स ये काम होने वाला है। तो वी आर, क्योंकि आपको ये देखना है कि हम क्या है, वी, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट आर डिनर, कि हम अपना डिनर शुरू करने वाले हैं। तो जब भी कोई काम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बहुत ज्यादा टीज कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अब आपके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा हो जाता है कि ये रोने वाली है। तो हम कहेंगे ये रोने वाली है, ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा मत बोलो कुछ, रोने वाली है वो। तो रोने वाली है किस तरह से बोलेंगे बताइए। तो सबसे पहले वो, मतलब हम बोल रहे हैं वह रोने वाली है, वो रोने वाली है, उसके लिए शी लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, इज, शी इज। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको, अबाउट टू। तो कैसे कहेंगे, शी इज अबाउट टू क्राई, कि वो रोने वाली है। तो ये याद रखना है, जो भी काम होने वाला है उसके लिए आपको लगाना है अबाउट टू। अब ये लाइकली टू कहां यूज होता है, दोनों सिमिलर लगते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। लाइकली टू यूज करना है जब हम इस तरह से बोलते हैं ऐसा होने की संभावना है, ऐसा होने की संभावना है। हिंदी में तो आप ऐसे ही बोल देते हैं ऐसा होने वाला है, बट लाइकली टू यूज होगा
जब आपको दिखाना होता है कि ऐसा होने की संभावना है, ये काम होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप रूल वही यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा आपके पास रूल का फंडा है कि रूल क्या है, आपको सबसे पहले क्या लगाने हैं, इज एम आर, अगर प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, लाइकली टू, और फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप एग्जाम्पल के साथ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, या सबसे आसान एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते हो कि थोड़े बादल बादल हो रहे हैं और आप कहते हो कि आज बारिश होने की संभावना है। अब आज बारिश होने की संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मैंने कहा आज बारिश होने की संभावना है। तो हम उस काम के होने की पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं, चांसेस दिखा रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है। इस केस में आपको यूज करना है लाइकली टू। तो कैसे बोलेंगे, आपको याद रखना है, बहुत लोग गलती करते हैं, आज को देखकर सबसे पहले टुडे लगा लेंगे। जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो इट का यूज करना है, तो हम सबसे पहले यहां लगाएंगे इट। वेदर को शो करने के लिए, मौसम को दिखाने के लिए इट का यूज करना है, तो इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे इज। और अब आपको ध्यान रखना है, यहां हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो लाइकली टू का यूज करेंगे, इट इज लाइकली टू। कैसे बोलेंगे, इट इज लाइकली टू। लेट मी क्लियरली राइट इट फॉर यू, लाइकली, ओके। तो इट इज लाइकली टू, अब बारिश होना वर्ब है हमारी, रेन, तो इट इज लाइकली टू रेन, और आज के लिए बोल रहे हैं तो क्या लगा देंगे, टुडे। इट इज लाइकली टू रेन टुडे, कि आज बारिश होने की संभावना है, मींस इसके चांसेस हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके टीचर हैं और वो लेट हो गए हैं, और आप एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हो कि लगता है सर आज लेट आने वाले हैं, मींस उनके लेट आने के चांसेस हैं, उनके लेट होने की संभावना है। तो सर के लेट होने की संभावना है, नॉर्मली हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं कि सर आज लगता है लेट आने वाले हैं। तो इसमें डिफरेंस, और इसमें क्या होगा, अबाउट टू तो तब लगाएंगे जब वो काम जल्दी ही होने वाला होता है। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि लगता है सर लेट आने वाले हैं आज, तो यहां आपको लगाना पड़ेगा लाइकली टू। तो आप यही बोलेंगे, माई टीचर इज लाइकली टू कम लेट टुडे, लाइकली टू कम लेट टुडे, कि मेरे टीचर आज लेट आने वाले हैं। तो जब हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो आपको क्या लगाना है, लाइकली टू। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त एक इंटरव्यू देने गया, अब वो इंटरव्यू देने गया तो हम उम्मीद लगा लेते हैं कि लगता है मेरे दोस्त को जॉब मिलने वाली है, या हम नॉर्मली भी कह देते हैं मेरे दोस्त को जॉब मिलने की चांसेस है, मेरे दोस्त को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है, उसने तैयारी की है, मेहनत की है, तो आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हो कि उसको जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो कैसे बोलेंगे, ही इज लाइकली टू गेट दिस जॉब। मान लो वो उसी जॉब की बात कर रहे हैं, तो आप यही बोल देंगे, ही इज लाइकली टू गेट दिस जॉब, कि उसे इस जॉब के मिलने के चांसेस हैं, इस जॉब के मिलने की संभावना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि अबाउट टू कब लगाना है और लाइकली टू कब लगाना है। अब दोनों के एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि लाइकली टू कहां यूज होगा और अबाउट टू कहां यूज होगा। सो लेट्स हैव एन एक्सरसाइज हियर, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको अबाउट टू और लाइकली टू में कहां डिफरेंस मेंटेन करना है। ओके, सो हियर वी गो नाउ। सो नाउ हैव अ लुक ऑन दीज सेंटेंसेस। आपके लिए मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, जिसमें अबाउट टू भी लगेगा और लाइकली टू भी लगेगा, जो हम अब प्रैक्टिस के थ्रू पहचानेंगे कहां अबाउट टू लगाना है और कहां लाइकली टू लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द मूवी इज ब्लैंक स्टार्ट, कि जो मूवी है वो शुरू होने वाली है, मींस ये काम जल्दी होने वाला है। तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, अबाउट। तो जो काम जल्दी ही होने वाला हो वहां अबाउट टू लगाना है, तो आप इस तरह से बोलेंगे, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। सेकेंड देखते हैं, इट इज ब्लैंक स्नो टुनाइट। स्नो मतलब बर्फ पड़ना, कि आज रात बर्फ पड़ने के चांसेस हैं, आज रात बर्फ पड़ने की संभावना है। अब जहां हम किसी चीज के होने की संभावना दिखाते हैं, वहां यूज करते हैं लाइकली टू, क्योंकि मौसम में आप जल्दी ही तो नहीं बोल सकते
कि जल्दी ही बर्फ पड़ने वाली है इतना नहीं पता चलता, क्योंकि मौसम है। आप सिर्फ उस चीज की पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आज रात बर्फ पड़ने वाली है। जैसे कितनी बार हम मनाली घूमने जाते हैं तो इस अंदाजे के साथ होता है, वहां के लोग भी कहते रहते हैं आज बर्फ पड़ने वाली है, कल बर्फ पड़ने वाली है। मींस वो लाइकली टू में बोला जाएगा, अबाउट टू तो गारंटी को दिखा देगा कि ये काम होने ही वाला है, जल्दी ही होने वाला है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पॉसिबिलिटी होने के कारण आपको क्या दिखाना है, लाइकली टू। और देखिए, मैं अपने दोस्त को बुलाने वाला हूं, तो किसी सिचुएशन में आप कहते हो दोस्त को बुलाने वाला हूं, तो ये तो काम जल्दी होने वाला है, तो यहां क्या लगाएंगे, आई एम अबाउट टू कॉल माई फ्रेंड, यहां सीधा अबाउट टू लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी इज ब्लैंक बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, कि वो एक फ्लुएंट स्पीकर बनने वाली है, बट इस काम के होने की संभावना है, क्योंकि फ्लुएंट स्पीकर कोई एकदम नहीं बन जाएगा, जल्दी ही नहीं बन जाएगा। हम उसकी परफॉर्मेंस देखकर, उसकी प्रोग्रेस देखकर ये अंदाजा लगाएंगे कि भाई उसके फ्लुएंट स्पीकर बनने के चांसेस हैं, वो फ्लुएंट स्पीकर बनने की उसकी पॉसिबिलिटी है या संभावना है। तो हम यहां यूज करेंगे लाइकली टू। शी इज लाइकली टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, कि वो एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने वाली है, मींस उसके चांसेस है कि वो फ्लुएंट स्पीकर बनेगी। आगे है द बस इज ब्लैंक लीव, कि बस निकलने वाली है, बस का एक फिक्स टाइम होता है, रुकेगी नहीं, तो जल्दी ही निकलने वाली है, तो क्या आएगा, द बस इज अबाउट टू लीव। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लाइकली टू और अबाउट टू में क्या डिफरेंस है। अब इसमें आता है कि अगर हमें इसे पास्ट में यूज करना है तो क्या करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप इसे पास्ट में यूज करेंगे, इन केस ऑफ पास्ट, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वॉज वर के साथ, वॉज वर के साथ आपको अबाउट टू, अगर अबाउट टू की नीड है और अगर लाइकली टू की नीड है तो लाइकली टू, वो आपने डिफरेंस समझ लिया है। और वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो वॉज वर्ब के साथ आपको बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूं कि मैं निकलने वाला था, बस आप तभी आ गए, तो मैं निकलने ही वाला था, मतलब ये काम जल्दी ही होने वाला था, तो मैं निकलने वाला था, तो मैं कैसे बोलूंगा कि मैं बस निकलने ही वाला था। तो ये पास्ट में हो गया। अब जब आप पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो किस तरह से बोलेंगे, सबसे पहले अपने लिए क्या लगाएंगे, आई। अब पास्ट में आपको क्या यूज करना है, वॉज और वर का यूज करना है, तो आई वॉज। अब यहां अबाउट टू लगेगा, लाइकली टू तो है नहीं, क्योंकि मैं बस करने ही वाला था वो काम। तो आई वॉज जस्ट, जस्ट अ मिनट, जस्ट रह गया, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, कि मैं तो बस निकलने ही वाला था। वो थप्पड़ मारने वाली थी, किसी कारण से रुक गई, कि मींस वो करने ही वाली थी, जल्दी ही करने वाली थी इस काम को, बट कोई ना कोई आ गया, रुक गया, तो वो बस थप्पड़ ही मारने वाली थी। तो कैसे बोलेंगे कि वो तुम्हें थप्पड़ मारने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू स्लैप यू, कि वो तुम्हें थप्पड़ मारने वाली थी, मींस ऐसा होने वाला था। तो याद रखना है आपको, आपको क्लियर हो गया है कि अबाउट टू और लाइकली टू में क्या डिफरेंस है। साथ में हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू ये डिफरेंस जाना, कहां अबाउट टू यूज करना है, कहां लाइकली टू यूज करना है, और इन केस ऑफ पास्ट आपको वॉज वर्ब के साथ अबाउट टू और लाइकली टू का यूज करना है। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था जिसे आपको मैंने आज क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, और बिल्कुल प्रैक्टिस करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, जिससे वो भी अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय एवरीवन।